बड़ा अपडेट आ रहा है राजस्थान से। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 27 नए संक्रमित मिले हैं और 24 घंटे में 2 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा जो सामने आया है वो चिंताजनक है। हनुमानगढ़ में 8, जयपुर में 7, बीकानेर में 7 और उसके अलावा चूरू में 1, उदयपुर और गंगानगर में 2 नए संक्रमित मिले हैं। राजसमंद और चूरू में 1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुदर्शन, कोरोना के जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उनके बीच अब जो मौतों के आंकड़े हैं वो भी सामने आने लगे हैं, ये काफी चिंता का विषय हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पहले भी कि लहरें कुछ इसी तरीके से आती है। शुरुआत में कहा जाता है कि वायरस जो है इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो म्यूटेट होता है। इस बात से पहले भी किसी ने इनकार नहीं किया था। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हालात जो है वो बुरे होने लगते हैं। हमने पहली और दूसरी लहर में देखा था। हालांकि ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें डॉक्टर प्रभात, तो लगातार जो विशेषज्ञ है वो इसको ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे थे। हल्के लक्षण ही इसके सामने आ रहे थे और मरीज जो है वो ठीक भी हो जा रहे थे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में, जिनका ये भी पता लगा बाद में कि ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे, लेकिन वो भी वहां पर ठीक हो जा रहे थे। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी सामने आई। हम सब पहले से ही जानते हैं कि वायरस क्यों म्यूटेट होता है, क्योंकि जब वो ज्यादा लोगों में फैलने लगता है, और ओमिक्रॉन की तो खासियत ये है कि ये कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसीलिए विशेषज्ञों का ये कहना था कि पर्याप्त जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पर्याप्त तरीके से पालन यहाँ पर सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फैला और म्यूटेट हुआ तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अभी तक ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। इस बीच भी इन 2 लोगों की कोरोना से मौत हो जाना, हम कहेंगे कि आपने जैसा कहा, चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। एक बात ये भी है डॉक्टर प्रभात की ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले पॉजिटिव व्यक्ति की भी आज यहाँ पर मौत हुई है, और जिसको ये कहा जा रहा था कि ये ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है और ज्यादा मौतों का भी कारण नहीं बनता, लेकिन उससे पॉजिटिव व्यक्ति की भी आज मौत हो गई है। वायरस तेजी से फैलता है, ये भी खतरा हमारे सामने है कि अगर ज्यादा लोगों में फैला तो ये म्यूटेट हो सकता है और वापस से कहीं ऐसा ना हो कि तबाही मचा दे। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो आज भले ही ये ओमिक्रॉन नहीं है या है, ये आगे की बातें हैं, सामने आएगी, लेकिन 2 लोगों की जो यहाँ पर मौत हुई है कोरोना के चलते डॉक्टर प्रभात, और इससे पहले हमको मालूम है कि लंबे समय के बाद में बीते दिनों एक मौत हुई थी, उससे पहले भी एक मौत हुई थी, उसको कंफर्म नहीं किया गया था। लेकिन 4 मौतें जो ये बीते पखवाड़े में हो चुकी है डॉक्टर प्रभात, तो एक बार फिर से मौतों का भी सिलसिला न सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि मामले भी यहाँ पर से बढ़ने लगे हैं। चिंता की बात है डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल सुदर्शन, आपने सही कहा, अभी चिंता खत्म नहीं हुई है। प्रोटोकॉल की पालना, निर्देशों की पालना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात यह है कि हालांकि ओमिक्रॉन के मौतों का जो मामला है वो विदेश में सिर्फ एक ही आया है, पूरी दुनिया भर में पहला मामला आया है। लेकिन ओमिक्रॉन चूंकि तेज़ी से फैलता है, और तेज़ी से फैलने का मतलब यह है कि ये इतना ही नया एक म्यूटेंट तैयार करने के लिए भी कारगर हो सकता है। तो हो सकता है कि एक कोई नया वेरिएंट इस ओमिक्रॉन की वजह से सामने आए, जो अपने अलग परिणामों को लेकर सामने आ सकता है। इसलिए ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है अभी भी, चाहे वो घातक ना हो। लेकिन अगर इससे नया जो म्यूटेंट बनता है वो अगर घातक बनता है तो वो आने वाले वक्त के लिए एक चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है। सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कोरोना के 4 और नए पॉजिटिव जयपुर में मिले हैं। इसमें पहले की अगर हम बात करें तो 9 ओमिक्रॉन पॉजिटिव जयपुर में मिले थे, और जो नेगेटिव हो चुके थे। तेजी से फैलने वाले कोरोना का ये वेरिएंट पहले मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन में ओमिक्रॉन पॉजिटिव रोगी की मौत के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। ये वेरिएंट कितना तेजी से फैलता है, इस पर कितनी रिसर्च हुई है, क्या ये जानलेवा है और इससे कैसे बच सकते हैं, इन सभी सवालों पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी से बात की जन टीवी संवाददाता सुदर्शन शेखावत ने। देश में एक बार फिर से कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में पैर पसारने लगा है। अगर हम राजस्थान और जयपुर की बात करें तो यहाँ पर पहले 9 पॉजिटिव केस मिले थे, हालांकि वो नेगेटिव हो गए थे, और उसके बाद में 4 और यहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। किस तरह का ये वेरिएंट है, कितना ये लोगों को नुकसान पहुँचाता है और कितना तेज़ी से ये फैलता है, हमारे साथ प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर SMS मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं। आपसे हम जानेंगे ओमिक्रॉन को लेकर जो स्थितियाँ बन रही है, क्योंकि जयपुर में अब भी आज ही बीते 24 घंटे में कंफर्म हुआ है कि 4 और लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुए हैं। देखिए, कोविड की जो 1.5 साल से वेव चल रही थी, हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल थे, सेकेंड वेव के बाद रिकवर कर रहे थे। सडनली ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। 24 नवंबर को
ओमिक्रॉन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC डिक्लेयर किया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उनको बोलते हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। बट अभी जो इनिशियल हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जो प्रोफाइल ऑफ 1000 ओमिक्रॉन पेशेंट्स का साउथ अफ्रीका से आया है, उसमें ऐसा पाया गया है कि ओमिक्रॉन इज़ कॉजिंग ओनली माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। हमारे यहाँ पे ओमिक्रॉन के पहले 9 पेशेंट्स आए, बाद में 4 पेशेंट्स आए और वो चारों या तो एसिम्प्टोमेटिक थे और उसमें इतना कम मात्रा के अंदर सिम्टम थे कि वो पूर्ण रूप से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि ये सारे 13 पेशेंट्स डबल वैक्सीनेटेड थे, तो डेफिनेटली जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स होते हैं उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो पेशेंट थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये माना जाए सर, ओमिक्रॉन को लेकर कोई खतरा इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, या भविष्य में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वायरस और वहाँ पर म्यूटेट हो जाए और लोगों को ज़्यादा परेशान करने, जैसा कि आपने दूसरी लहर में भी देखा था? सबसे पहले आपको ये समझने की बात है कि म्यूटेशन क्यों होता है। जितना अधिक वायरस फैलता है, स्प्रेड होता है, उतना अधिक म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन गुड भी हो सकता है, इट मीन्स वायरस वीक हो जाता है, और बैड भी हो सकता है, वायरस एग्रेसिव हो जाता है, जैसे डेल्टा हुआ था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको वायरस के स्प्रेड की चेन को रोकना है, और वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही हम रोक सकते हैं। मास्किंग और कॉन्ग्रीगेशन और भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अगर इस एनकरेजिंग एक्सपीरियंस को, और आईसीयू रिक्वायरमेंट, डेल्टा में करीब 30% लोगों को आईसीयू का रिक्वायरमेंट हुआ था, ओमिक्रॉन में सिर्फ 4.1% को रिक्वायरमेंट हुआ है। तो अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो करते हैं, स्पेशली मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, इंश्योर करते हैं कि सबको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लग चुकी है, और अब तो शायद टर्शरी और थर्ड डोज भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में लग सकती है, तो ऐसे के अंदर मैं सोचता हूँ ओमिक्रॉन सिर्फ माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ ही कॉज करेगा। थैंक यू सर। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर SMS मेडिकल कॉलेज, और साफ तौर पर यही कहना है कि फ़िलहाल जो ओमिक्रॉन है वो इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए बेहद सावधानी और सतर्कता अब भी ज़रूरत है, क्योंकि वायरस तभी खतरनाक होगा जब वो तेज़ी से फैलेगा और उसके म्यूटेट होने की संभावना और चांसेस रहते हैं। महेश सिसोदिया के साथ सुदर्शन शेखावत, जन TV, जयपुर।